गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर प्रशांत खरे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, टाटा कॉलेज चाईबासा से। आज के इस वीडियो में मैं सेमेस्टर थर्ड के इकोनॉमिक्स जनरल के स्टूडेंट के लिए टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये आपका सब्जेक्ट टाइटल जो है ये है पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन जो आज टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा वो है डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फिनांस, यानी कि सार्वजनिक और निजी वित्त के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से प्रश्न किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इस टॉपिक से जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे वो ग्रुप बी में पूछे जाएंगे कि सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त के बीच में क्या अंतर है। और अगर आपसे ग्रुप सी में पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव मोड में, तो आपसे ये पूछा जाएगा सार्वजनिक वित्त से आप क्या समझते हैं और सार्वजनिक और निजी वित्त के बीच में अंतर को स्पष्ट करें। तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम सिलसिलेवार ढंग से ये देखेंगे कि सार्वजनिक वित्त क्या है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी है कि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार अपनी आय, व्यय, ऋण और वित्तीय प्रशासन से संबंधित अपने कार्यों का अध्ययन करती है। और जब हम सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त के बारे में बात करेंगे तो दोनों के बीच में बहुत हद तक कुछ समानताएं भी हैं, तो बहुत हद तक कुछ मूलभूत अंतर भी है, कुछ डिफरेंस भी है। तो आज हम इस टॉपिक पर कुछ समानताओं की बात करेंगे और कुछ अंतर की बात करेंगे। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट फिनांस, तो आप पहले पैराग्राफ में आप पहले डिफिनेशन देंगे, उसके बाद में फिर थोड़ी सी समानताओं को आप बताएंगे, दोनों के बीच में क्या क्या समानताएं हैं। जैसे उद्देश्य को लेकर, जहां तक सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत कोई भी सरकार चाहती है कि वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नियम को फॉलो करे, यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को फॉलो करे। उसी तरह से प्राइवेट फिनांस की अगर हम बात करेंगे, निजी वित्त की बात करेंगे, तो कोई भी व्यक्ति वो चाहता है कि वो अपनी सीमित आय से अधिक सेटिस्फैक्शन प्राप्त करे। तो इन तमाम बातों को हम समानताओं के अंतर्गत रखेंगे और कुछ डिफरेंस की भी बात करेंगे। डिफरेंस में बहुत सारे कंपोनेंट हैं जिसके आधार पर हम उसको डील करेंगे। मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी बनाया है, उस नोट्स में आप पॉइंट बाय पॉइंट किस तरह से लिखना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इन सब बातों को देखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले ध्यान देते हैं अपने इस टॉपिक के नोट्स पर। शुरू करते हैं दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे कि सार्वजनिक वित्त सरकारी आय, व्यय तथा ऋण एवं वित्तीय प्रशासन का अध्ययन है। दूसरी ओर निजी वित्त निजी कंपनियों अथवा व्यक्तियों की आय, व्यय, ऋण एवं वित्तीय प्रशासन का अध्ययन है। अतः दोनों के बीच में कोई आधारभूत अंतर नहीं है। फिर आप पैरा चेंज करके इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि सार्वजनिक तथा निजी वित्त दोनों का ही उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है। सरकार तथा व्यक्ति दोनों समान नियमों का पालन करते हैं। सरकार व्यय करते समय अधिकतम सामाजिक लाभ के नियम का पालन करती है। इसी प्रकार एक व्यक्ति अपनी आय में से खर्च करते हुए अधिकतम संतुष्टि के नियम का पालन करता है। सरकार तथा व्यक्ति दोनों के ही आय के स्रोत एक जैसे हैं तथा सीमित भी हैं। दोनों आय अर्जित करते हैं, दोनों ही संभावित आय के अनुसार व्यय कर सकते हैं। यदि दोनों की आय खर्चों से कम है तो दोनों उधार लेते हैं। सरकारी तथा निजी कंपनियां दोनों ही तर्कसंगत तथा गैर तर्कसंगत दोनों तरह की वित्तीय नीतियों का अनुसरण करती है। सरकारी तथा निजी दोनों तरह की कंपनियों की सफलता के लिए कुशल प्रशासन की जरूरत होती है। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन में कुछ आप समानताओं का जिक्र करेंगे। फिर आप आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि सार्वजनिक तथा निजी वित्त के बीच में क्या अंतर है, यानी सार्वजनिक एवं निजी वित्त के बीच में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से आप पॉइंट कलेक्शन कर लेंगे ताकि आपको आगे एक्सप्लेन करने में सहूलियत हो। एग्जामिनेशन में इस बात का बिल्कुल खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि आपने जितने भी पॉइंट्स अच्छी तरह से याद किया है, पहले उसको आप एक तरफ, एक कॉन्टेंट में, एक साइज में लिख लें ताकि उसको एक्सप्लेन करने में सहूलियत हो। जैसे पहला पॉइंट देखते हैं कि एडजस्टमेंट बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी आय तथा व्यय के बीच में सामंजस्य, आपसी तालमेल, इस आधार पर क्या अंतर है। सेकेंड पॉइंट है इलास्टिसिटी यानी लोच। थर्ड है मोटिव्स यानी उद्देश्य। चौथा एक्सपेंडिचर यानी व्यय। फिर है
कंपल्सन्स यानी बाधाएं, फिर है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी यानी समसीमांत उपयोगिता नियम, फिर नेक्स्ट है प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर यानी वर्तमान बनाम भविष्य, फिर आप देखेंगे बजटिंग यानी 8वां में बजटिंग है, 9वां में है सिक्रेसी वर्सेस ओपननेस यानी गोपनीयता बनाम पारदर्शिता, फिर है बैंकरप्ट दिवालियापन, और सबसे लास्ट पॉइंट है प्रिंट नोट्स यानी नोट छापना। तो इस आधार पर आप इन सभी चीज़ों को डील करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला जो आपका कंटेंट होगा वो स्टार्ट होगा कि एडजस्टमेंट बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक व्यक्ति अपने व्यय को अपनी आय के अनुसार निर्धारित करता है। वह अपना पारिवारिक बजट महीने के दौरान अपनी संभावित आय के आधार पर तैयार करता है। दूसरी ओर सरकार पहले अपने व्यय का अनुमान लगाती है तथा फिर उसके लिए आवश्यक आय के स्रोत ढूंढती है। फिर सेकंड में आप लिखेंगे इलास्टिसिटी यानी लोच। लोच के अंतर्गत आप लिखेंगे सार्वजनिक वित्त में निजी वित्त की अपेक्षा लोच अधिक होती है। सरकार के पास आय के बहुत से स्रोत होते हैं जबकि एक व्यक्ति के स्रोत सीमित होते हैं। सरकार के पास विड्रॉल यानी आहरण के लिए पूरे समुदाय की संपत्ति है तथा इसके अलावा उधार लेने की संभावना भी होती है। तो दूसरी ओर एक व्यक्ति की आय उसकी वर्तमान आय, पिछली बचत तथा उधार तक ही सीमित होती है। फिर आप देखेंगे मोटिव्स यानी उद्देश्य के आधार पर। तो किसी व्यक्ति अथवा फर्म का उद्देश्य लाभ कमाना होता है जबकि सरकार का उद्देश्य सामाजिक कल्याण करना होता है। एक व्यक्ति हमेशा बचत तथा फर्म लाभ कमाने का प्रयास करता है परंतु सरकार जन कल्याण के अतिरिक्त इस तरह की कोई भी विचार नहीं रखती है। फिर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर यानी व्यय। दोनों की ही व्यय की प्रकृति में अंतर है। एक व्यक्ति की आय उसकी आदतों, रीति रिवाजों और फैशन आदि के अनुसार होता है जबकि सरकार का व्यय अपनी अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक नीतियों पर निर्भर करता है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी उन्मूलन, आय की असमानता दूर करना आदि बातों पर। फिर आप देखेंगे कंपल्सन्स यानी बाध्यता। सार्वजनिक वित्त में बाध्यता है। लोगों को कर देने पड़ते हैं। यदि वे कर नहीं देते हैं तो उन पर जुर्माना तथा सजा हो सकती है, परंतु एक व्यक्ति अथवा फर्म किसी को धन देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें अदालत जाना होगा। ऋण के मामलों में भी ऐसा ही है। सरकार आपातकाल तथा युद्ध के दिनों में लोगों को उधार देने के लिए बलपूर्वक कह सकती है, परंतु कोई भी व्यक्ति किसी को उधार देने के लिए विवश नहीं कर सकता। फिर आप देखेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि एक व्यक्ति अपनी आय विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर इस प्रकार व्यय करता है कि उसे उस राशि से सीमांत उपयोगिता समान रूप से मिले। सरकार भी अधिकतम कल्याण का प्रयास सीमांत उपयोगिता के आधार पर ही करती है। इसके अलावा सरकारी व्यय पर कई तरह के राजनीतिक दबावों जैसे गैर आर्थिक तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है, जिससे सामाजिक कल्याण अधिकतम नहीं हो पाता। तो इस तरह से आप इसको डील करेंगे। फिर आप आएंगे आगे प्रेजेंट्स वर्सेस फ्यूचर यानी वर्तमान और भविष्य। एक व्यक्ति अपनी वर्तमान ज़रूरतों के प्रति अधिक चिंतित होता है तथा उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। चूँकि जीवन अल्पकालिक है व अनिश्चित होने के कारण वह तुरंत लाभ की सोचता है। दूसरी ओर सरकार एक अस्थायी संगठन है। यह केवल वर्तमान पीढ़ी के बारे में ही नहीं बल्कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोचती है। फिर आप देखेंगे बजटिंग। तो निजी और सार्वजनिक बजट की प्रकृति तथा अवधि में अंतर होता है। एक व्यक्ति का बजट साप्ताहिक अथवा मासिक होता है जबकि दूसरी ओर सार्वजनिक बजट की अवधि 1 वर्ष की होती है। एक व्यक्ति बचत का बजट बनाने का प्रयास करता है ताकि भविष्य में वह कुछ बचा सके। वह कभी कभार घाटे के बजट की पूर्ति उधार लेकर करता है, परंतु सरकार अतिरिक्त घाटे का वह संतुलित बजट बना सकती है। इसके अलावा सरकार का बजट संसद में पारित होता है जबकि किसी व्यक्ति अथवा फर्म का बजट उसका निजी मामला है जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। फिर आप देखेंगे सिक्रेसी वर्सेस ओपननेस, जिसमें निजी वित्त में गोपनीयता रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने आय तथा बचत को बताना नहीं चाहता और ऐसा ही फर्म के मामले में भी होता है। दूसरी ओर सरकारी बजट एक खुला सार्वजनिक दस्तावेज है जिस पर टिप्पणी बहस होती है तथा आए दिन इसे पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में छापा जाता है। फिर आप देखते हैं बैंकरप्ट यानी दिवालियापन। एक व्यक्ति अथवा फर्म स्वयं को दिवालिया घोषित कर सकता है, परंतु एक सरकार दिवालिया नहीं हो सकती क्योंकि यह अल्पकालिक एजेंसियों से उधार लेती है तथा नोट भी छाप सकती है और यह आर्थिक संकट से भी गुजर सकती है। फिर आप देखेंगे प्रिंट नोट्स
नोट छापना, यानी सरकार के पास नोट छापने का अधिकार होता है ताकि युद्ध व आपातकाल आदि में तथा आर्थिक विकास की ज़रूरतों को पूरा कर सके, परंतु एक व्यक्ति मुद्रा का निर्माण करके अपनी आय नहीं बढ़ा सकता। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त एवं निजी वित्त में बहुत अंतर है तथा थोड़ी सी समानताएं भी पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आप प्रिपेयर करके नोट्स अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत सहूलियत होगी इस टॉपिक को रिवीजन करने में, और इसमें अगर आप निरंतर लिखने का अभ्यास करते हैं तो आपका इस टॉपिक पर पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगा। अगर आपसे इस टॉपिक पर कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नेक्स्ट कंटेंट लेकर आऊँगा।